अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारे पिजन खिलाड़ी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं सनकनूर के बारे में, जो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, जो कि फैसल भाई बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे भाई आज फैसल भाई बताएंगे सनकनूर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फैसल भाई, सनकनूर के बारे में क्या ख्यालात है आपके, किस चीज़ के ऊपर आपने वीडियो बनाई है, इस वीडियो में आप बताइए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसा कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आज तकरीबन कोई 8 दिन हो चुके हैं पूरी मार्केट के अंदर घूमने के बाद हमने सनकनूर का जो रेट पता किया है। तो सनकनूर का रेट इस टाइम आधे लेवल पर आ चुका है। आधे लेवल पर आने के बाद ये परिंदा इतना आसान हो गया रखना कि जैसे कि जिस भाई की हैसियत नहीं होती है खरीदने की, जिस टाइम उस लेवल चल रहा था इस सनकनूर बर्ड्स का, आज उस लेवल पर आ चुका है। और उस लेवल पर आने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ, अपनी तरफ से ये दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि इंशाल्लाह भाई, अगर जिस भाई को सनकनूर पालने का शौक हो तो इस टाइम सनकनूर लेकर अपने पास डाल लें। उस सनकनूर डालने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने शायद कोकाटेल बर्ड्स खरीदा है या कोई छोटा सा परिंदा खरीदा है। ऐसा नहीं लगेगा आपने सनकनूर खरीदा है। सनकनूर खरीदने का मैटर यह है क्योंकि सनकनूर का इस टाइम मार्केट में रेट आधा चल रहा है इस टाइम। मैं तकरीबन कोई 7-8 जगह घूम कर आया हूँ। 7-8 जगह घूमने के बाद जो मैंने सनकनूर का रेट पता किया, तो सनकनूर का रेट तकरीबन इस टाइम 12 से और 10,000 रुपये के बीच में चल रहा है। तो जैसे आप भाइयों को पटे, मतलब जैसे कि किसी का 14 में आ जाएगा, किसी का 13 में आ जाएगा, किसी का 12 में आ जाएगा, किसी का 10 में आ जाएगा। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जैसे परेशान हो जाते हैं, कुछ 6-7 में भी 8 में भी दे देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि सनकनूर का रेट इस टाइम इतना डाउन चल रहा है। कलकत्ता या कहीं कोई सी भी जगह उठाकर देखें या किसी भी सोशल मीडिया पे देखें या गूगल पर देखें, मतलब जोन सी भी आप साइट पे देखना चाहें, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, इंडियन प्राइस या किसी भी अन्य साइट पर आप कुछ भी देख सकते हैं। तो सनकनूर का रेट इस टाइम बहुत लो क्वालिटी पर है। और लो क्वालिटी पर होने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि जो भाई सनकनूर पालना चाहते हैं, सनकनूर लाना चाहते हैं, तो इस टाइम अपने घर में सनकनूर ले आए। क्योंकि सनकनूर का रेट मैं मानता हूँ कि इन 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद इंशाल्लाह सनकनूर का रेट बढ़ेगा। क्योंकि सनकनूर का पालने वाले शख्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका रेट घटता है। और सनकनूर का कम पालने, परिंदा कोई सा भी हो, सनकनूर हो कोई सा भी हो, जिस परिंदे को कम पालने वाले लोग मिलेंगे, जैसे कि अब ऑयल फिंच लगा लो आप सनकनूर को, तो लाओ, कोई परेशानी नहीं, ऑयल फिंच लगा लो। ऑयल फिंच इस टाइम तकरीबन कोई 2200-2300 रुपये का पेयर चल रहा है। उसको कम लोग पालने वाले हैं। जिस टाइम उसकी हॉबी ज़्यादा फैलेगी, जैसे फिंच की अभी आपने पीछे देखा था कि 200 रुपये पेयर चल रहा था, तो इस टाइम फिंच का भी ऐसा रेट हो गया कि 500 रुपये मार्केट में, 500-400 रुपये मार्केट में चल रहे हैं। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि इस टाइम बर्ड्स डालने में ही फ़ायदा है। क्यों बर्ड्स डालने में यूँ फ़ायदा है, जो लोग इस बर्ड्स की हॉबी से निकल चुके हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि वो बर्ड्स की हॉबी में दोबारा नहीं आए। भाई मेरा मानना ये है कि बर्ड्स की हॉबी में दोबारा आना चाहिए। जितना अपने दिल में तकलीफ है या कोई परेशानी होती है, तो अपने बर्ड्स में खड़े होने के बाद, परिंदा में खड़े होने के बाद उसको हम सब कुछ भूल जाते हैं। सब कुछ भूलने के बाद इंशाल्लाह ऐसा लगता है कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। मेरे भाई फैसल भाई जो घूम कर आए, काफ़ी जगह घूम कर आए हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी जगह प्राइस मालूम करा है सनकनूर के बारे में। इनको जो है बहुत डाउन, लो क्वालिटी में जो है सनकनूर का प्राइस पता चला है, तो इसलिए इन्होंने वीडियो बनाई है। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। मेरे भाई सनकनूर जिस भाई को भी खरीदने इस टाइम बहुत कम लो क्वालिटी में जो है प्राइस चल रहे हैं सनकनूर के। जिस भाई को भी सनकनूर का शौकीन है, जो भी लेना चाहता है या खरीदना चाहता है, जो है सनकनूर जो है खरीद ले। इस टाइम आगे को जो है काफ़ी प्राइस होने वाले हैं, इसके बढ़ जाएंगे और आपको जो है फिर मन भी नहीं करेगा खरीदने का सनकनूर का। फैसल भाई इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और कुछ बता सकते हैं सनकनूर के बारे में? मेरा मानना तो यही है, जहाँ से भी खरीद कर लाएं, जैसे भी खरीद कर लाएं, डीएनए के साथ लाएं। विद डीएनए मिलेगा तो हमें कंफर्म नरमादी मिलेगी। विद डीएनए के साथ ये हमें भरोसा होता है कि भाई हमारा बर्ड्स नरमादीन है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा बर्ड्स नरमादीन नहीं है। जैसा कि मेरा मानना यह है कि अगर आप डीएनए के साथ नहीं लाएंगे या किसी भी और चीज़ के साथ नहीं लाएंगे, तो ऐसे भी हो सकता है कि सामने वाला नर दे दे या मादीन दे दे। ये नहीं करना है बिल्कुल भी। बर्ड्स में भाई मैं मानता हूँ ज़्यादातर लोग यही करते हैं
कि अगर डीएनए नहीं है बड़े परिंदे का तो सामने वाला नर उठाकर दे देता है या मादी ने उठाकर दे देता है। मगर मेरा मानना है इस टाइम सनकनूर डाल लिया जाए चाहे एक ही पेड़ डाल लिया जाए, क्योंकि सनकनूर के आने वाले 5-6 महीने के बाद सनकनूर का रेट मैं मानता हूँ ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परिंदा इतना नहीं है, और इतना नहीं होने के बाद सिर्फ यही मेरी राय है कि सनकनूर अगर आपको कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, ले लो। सनकनूर को बाद में अगर सेल किया जाए तो बाद में सेल करने के बाद परिंदा एक ऐसा परिंदा हो, सनकनूर मैंने जो अब तक माना है, सनकनूर के अंदर सनकनूर अपने रेट दोबारा वापस दे देता है। ऐसा नहीं है हमने अन्य परिंदा खरीदे और अन्य परिंदा खरीदने के बाद हमें वो नहीं मिला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अपने डाउन रेट जाएंगे। सनकनूर के कभी डाउन रेट कभी कहीं नहीं जाते। कई दफ़ा हमने इस चीज़ को देखा भी है और आजमाया भी है अपने ऊपर ही। इस हॉबी के अंदर मुझे तकरीबन 10 साल का लपेट में हो चुके हैं आए हुए। मैं भाई हर परिंदे के बारे में जानता हूँ कि कब कौन सा परिंदा घटेगा, कब कौन सा परिंदा बढ़ेगा रेटों में। तो इंशाल्लाह सनकनूर के ऊपर बनी है, कल अलग लोग किसी और अन्य परिंदे पर बनाएंगे। इंशाल्लाह हर परिंदे की एरिया में घूमने के बाद, अपने ज़िले में अपने घूमने के बाद ही बताएंगे कि हमारा रेट क्या चल रहा है। जैसा कि मैं 8 दिन पूरे बेकार करे सनकनूर के ऊपर। मैंने 8 दिन बेकार यूँ करे हैं कि मैं सनकनूर पालने के लिए पालना चाहता था और भाई मेरे इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं सनकनूर ले आऊँ, क्योंकि सनकनूर का तकरीबन 30,000, 35,000, 50,000 ऐसे चल रहा था। तो मेरा इस टाइम ये मानना है सनकनूर ले लिया जाए जहाँ से भी मिले। इसका जो रेट मार्केट का इस टाइम चल रहा है 15 से 10,000 रुपये के बीच चल रहा है। वहाँ पे आपको कैसे ही पड़ जाए, मतलब 12 में अभी पीछे वीडियो में बताया है, जैसे ही पड़ जाए आपको, जिस सूरत से ही पड़ जाए ले लो। तो सनकनूर 4 अंडे देगा, 4 ही बच्चे निकालेगा। मगर शर्त यह है कि उसे चना और गेहूँ और मूंग दाल पे लगा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब पलते हैं हमारे सॉफ्ट फ्रूट पे ही पलते हैं। अब ठंडी का मौसम आ रहा है, ठंडी के मौसम में हम सबसे मेन चीज़ जो सुबह को देते हैं नाश्ते में अपनी बर्ड्स को, वो होता है एग, अंडा और ब्रेड के ऊपर का साइज काट के वो नहीं देना बिल्कुल भी, जो काला साइज होता है वो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि बर्ड्स को परेशान दिक्कत करता है खाने में। वो जो बीच का साइज होता है उसको निकाल लें, आपके पास जितने परिंदे हो इस हिसाब से निकाल लें। मेरा भाई साहब तकरीबन को 15-16 एग लगते हैं, अंडे मतलब रोज़ाना ठंडी के मौसम में। और तकरीबन जो बड़ा वाला ब्रेड का पैकेट आता है वो पूरा लगाता हूँ मैं अपने बर्ड्स के लिए सुबह को नाश्ते में। मैं यही चाहता हूँ कि बर्ड्स अगर पले ढंग से पले, ना पले तो भाई बर्ड्स मैं भी हूँ, मेरी अगर मसला ये नहीं है कि मैं नहीं पाल सकता, तो भाई बर्ड्स को बेच दो या किसी को उठा कर दे दो। जब नहीं पालना आता हमसे तो क्या फ़ायदा किसी की जान लेने से। इतना हमने आज तक ये नहीं चाहा कि किसी की हम जान लें, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी की जान लें। भाई जान देने वाला ऊपर वाला, जान लेने वाला ऊपर वाला। तो भाई ऐसा ना करें कि उससे हम ले आए, लाने के बाद हमने कुछ खिलाया नहीं पिलाया नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठंडी के मौसम में ज़्यादातर गर्म चीज़ों का सेवन कराएं अपने बर्ड्स को, और आप भी करें, ये नहीं कहा आप नहीं करें। ठंडी के मौसम ऐसा मौसम होता है कि भाई उसमें अगर एक दफ़ा हालात बिगड़ जाए, इंसान हो परिंदा हो कोई भी हो, भाई संभल नहीं पाता। मैंने अपने करियर में, अब तक के करियर में, ठंडी के मौसम में गर्म चीज़ें खिलानी पसंद करी अपने बर्ड्स को। मैं सीड मिक्स भी चेंज करता हूँ, हर 4 महीने के बाद सीड मिक्स मेरी चेंज होती है। इंशाल्लाह मैं वीडियो में दिखाऊंगा जब ठंडी का मैं बनाऊंगा सीड मिक्स। तकरीबन 1 महीने का सीड मिक्स बनाता हूँ मैं, तकरीबन हो जाता है वो 70-80 किलो का लपेट में 1 महीने का सीड मिक्स। अब आप खुद लेवल पे लगा सकते हो कि परिंदे कितने हो सकते हैं और कितने नहीं हो सकते। मेरे पास सब आपका प्यार मोहब्बत ऊपर वाले की रहमो करम से आज मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ हर परिंदा है। इल्लीगल परिंदा कोई नहीं जिंदगी में नहीं पालना चाहिए, किसी को भाई को नहीं पालना चाहिए। इल्लीगल परिंदा इल्लीगल होता, परिंदा वो पाले जो आप मार्केट में आराम से सेल हो जाए, किसी पे पकड़ दकड़ नहीं होनी चाहिए उस परिंदे पे। ऐसा परिंदा नहीं पाले जिस पे पकड़ दकड़ हो, तो क्या फ़ायदा है इस परिंदा पालने से जिसमें हमें भी खतरा हो सके, तो क्या फ़ायदा। खतरे वाली चीज़ हमारे अल्लाह ने मना करी है और हर चीज़ में लिखी हुई है कि खतरे की चीज़ से दूर रहें। खतरे की चीज़ बहुत बुरी चीज़ होती है, तो भाई ऐसा बर्ड्स ना पालें जिसमें खतरा आपको हो। बर्ड्स वही पालें जो हम पाल सकते हैं, जो हमारा लीगल बर्ड्स हो, मतलब पालने वाला बर्ड्स हो, वही पालें घर के अंदर। अब हमारा वो होता है अलेक्जेंडर,
उसे कभी नहीं पालना चाहिए। इंशाल्लाह अलेक्जेंडर के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर दिखाएंगे, अलेक्जेंडर क्यों नहीं पालना चाहिए, अलेक्जेंडर के क्या क्या नियम हैं या क्या क्या वो मसले हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बनाएंगे। ये नहीं पहले सीखेंगे जब बनाएंगे, जैसे जैसे घूमेंगे हॉबी के अंदर, जैसा हॉबी हमें पता चलेगा, जैसा भी हमें अच्छा लगेगा। मगर यही सुना है मैंने कि हर अलेक्जेंडर नहीं पालना चाहिए। जैसे कि हम सनकनूर के ऊपर बात कर रहे थे, माफ़ी चाहते हैं हम बीच में थोड़ा सा दरादर बहक गए थे, हम ही नहीं चाहते कि दोबारा सनकनूर के ऊपर आए। अब सनकनूर का हम सीड मिक्स 3 दफ़ा चेंज करते हैं साल में। 3 दफ़ा क्यों चेंज करते हैं? ठंडी का अलग बनता है, बरसात का अलग बनता है, गर्मी का अलग बनता है। हो गया 3 दफ़ा साल में, तीनों का अलग अलग बनता है। हाँ 4-4 महीने का सीड मिक्स अलग बनता है। 4-4 महीने का सीड मिक्स अलग अलग बनता है। अच्छा, अलग अलग यूँ बनता है क्योंकि ठंडी का मौसम में गर्म और गर्मी के मौसम में ठंडा और बरसात के मौसम में मीडियम चलता है। मीडियम मतलब मैं उन्हें ठंडी चीज़ नहीं गर्म चीज़ बरसात के अंदर नहीं देता। जितना हो सके बरसात में मुझे पता है कि क्या चीज़ देनी चाहिए। ज़्यादातर मैं उन्हें चने का उपयोग कराता हूँ अपने बच्चों को। अच्छा, क्यों? चना शरीर को कभी ख़त्म नहीं होने देता, ताकत हमेशा चना बना कर रखता है। तो बरसात के मौसम ऐसे होते हैं परिंदों के लिए, वो कुरिच करते हैं। कुरिच मतलब अपने पुराने पर उखाड़ के नए पर आते हैं उनके परिंदों पे, तो उसके अंदर शरीर में तो खून का उपयोग कम होता है, तो इसमें चना बॉडी को मेंटेन रखता है उसको। ऐसा नहीं जैसे कि आपने खिलाना छोड़ दिया या वो करने। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा, अगर ठंडी का मौसम भी इतना खतरनाक नहीं जितना बरसात का मौसम है। आपको कोई पता है कि लूज मोशन लगने का खतरा हो जाता है उस जगह और बीमार होने का खतरा हो जाता है। मैं खुद बीमार हूँ इस टाइम, आवाज़ चेंज हुई पड़ी है मेरी खुद की। आपको वीडियो में खुद पता चल जाएगा कि मैं खुद बीमार हूँ या नहीं हूँ। बरसात का मौसम चल रहा था, एकदम से ठंडी का मौसम चेंज हो रहा है, तो भाई जैसा अपना शरीर ऐसे बर्ड्स का शरीर मानते हैं हम। बर्ड्स हमारे ऊपर ही हैं और हम बर्ड्सों के ऊपर हम नहीं, हमारे बर्ड्स हमारे ऊपर हैं। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ भाई शौक है, ना ही मेरा कोई बिजनेस, ना ही मेरा कुछ। बिजनेस यूँ नहीं कि भाई शौक का कोई बिजनेस नहीं होता और शौक की कोई कीमत नहीं होती। शौक में कोई कीमत नहीं देखी जाती। कितना भी शौक के अंदर अगर कीमत देखेगा तो कभी शौक नहीं पाला। मेरे एक भाई थे, उस्तादों में लगते हैं हमारे वो, अल्लाह ने जन्नत नसीब कर इस टाइम दुनिया में नहीं है वो। मैं उनके घर जब गया, मैं उनके घर परिंदों को, मतलब परिंदों से पहले से मोहब्बत थी। मैं उनके घर गया, जाने के बाद 1 महीना पूरा लगातार मैंने उन्हें दाना पानी उनके परिंदों को खिलाना शुरू किया। परिंदों को दाना पानी खिलाने के बाद अब हम बोले चाचा लगते थे हमारे, मगर गुरु किसी और टाइप के थे वो हमारे, परिंदों गुरु नहीं, किसी और चीज़ के थे। तो अपने परिंदों को उनको दाना पानी रखता था मैं। एक दफ़ा हम बोले चाचा एक जोड़ा बजीज पैरेट का दे दो। हमने सोचा दे देंगे क्योंकि हम इनका दाना पानी कर रहे हैं, हमें क्या पता था भाई मना कर देंगे। उन्होंने एकदम से मना कर दिया। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही जितना दिल पे एहसास हुआ। क्यों? उन्होंने ये वाली बात कही, तेरी वो बात नहीं है पालने की बेटा। मतलब कोई दिक्कत नहीं चाचा। उस दिन का दिन आज के दिन उनके घर नहीं गए हम। अपने घर हर वो परिंदा कर लिया था मैंने उनके डेड होने से पहले। उनको जब बुलाया मैंने चाचा आओ, इंशाल्लाह हम परिंदा भी देंगे और आपको परिंदे भी दिखाएंगे। मेरे घर आए, मेरे घर आने के बाद परिंदे देखे। परिंदे देखने के बाद उनके पास कोकाटेल नहीं था। अल्लाह के हुक्म से भाई मेरे पास कोकाटेल भी आ गया था। जब दिल की लगी होती है सब कुछ करता है इंसान, तो कोकाटेल भी मेरे पास ले आया था। पीला कलर कोकाटेल उस टाइम तकरीबन कोई उसका प्राइस चल रहा था 4-4.5 हज़ार रुपये किलो में। अब से कोई तकरीबन 5-6 साल पहले, नहीं 7 साल पहले, सन 2018 का मसला, 17-18 का। आया आने के बाद मुझसे बोले बेटा नाश्ता वास्ता कराया। नाश्ता वास्ता कराने के बाद हमसे बोले वो कि बेटा परिंदे तो अच्छा लग रहा है, फला प्यार निकाल के देते। कितना रुपये का? मैं बोला रुपये को तो छोड़ो, तुम उस बंदे से मांग रहा हो जिसकी औकात ना थी पालने की। मैंने उन्हें बट्स का जोड़ा निकाल कर उनके हाथ में दे दिया। देने के बाद मैं एक बात बोला, मैंने गुरु गुरु ही होता, कोई परेशानी नहीं, आप ले जा सकते हो। तो वो परिंदों का जोड़ा नहीं ले गए। जब ये वाली बात मैंने कह दी, पैसे देने लगे। मैं बोला पैसे नहीं लेकर तुमको ऐसे ले आना तो ले जाओ, नहीं तो पिंजरा नीचे रख दो। तो वो लेके नहीं गए। क्यों? सामने वालों को एहसास हुआ दिल पे। तो ऐसी सन फिर भैया मैं वीडियो में फिर बैठ गया, तो सॉरी माफ़ी चाहते हैं। अब सनकनूर का मसला, सनकनूर को ज़्यादातर गर्मी, सर्दी, बरसात, इनमें सीड मिक्स का बहुत ध्यान रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम सीड मिक्स के ऊपर बनाएंगे, सीड मिक्स भी दिखाएंगे बनाकर। और इंशाल्लाह कैल्शियम ब्लॉक के ऊपर वीडियो बनाएंगे कल ही बनाएंगे इंशाल्लाह।
कल को हम कैल्शियम ब्लॉक भी दिखाएंगे हम क्या क्या चीज़ डालते हैं। तकरीबन उसके अंदर 17 से 18 चीज़ें मैं डालता हूँ, मुझे पता है कैसे कैसे करनी पड़ती हैं। और इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्द से जल्द लेकर आएंगे और कासिम भाई हम बता देंगे। फैसल भाई ने काफ़ी अच्छी वॉइस दी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी दी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।